नमस्कार मित्रों। हम लोग जो इतिहास की क्लास शुरू किए हैं टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा संभावित है, तो उसमें हम लोग जो प्राचीन इतिहास शुरू किए हैं उसमें जो हम लोग का पहला अध्याय था पाषाण काल, तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। समाप्त करने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जो पढ़ाए हैं, चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, चाहे ताम्र पाषाण काल हो, इन सब का हमने अध्ययन मानचित्र के माध्यम से किया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो उसमें से महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब पूछे जाएंगे भी, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आगामी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हम रोज आपके लिए जो क्लासेज भेजते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे। और ऐसे ही आपको रोज थोड़े एक आध दो वीडियो भेजते रहें। तो आइए शुरू करते हैं जो क्लास आज की है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित। तो इसमें क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, आइए देखते हैं। पहला बिंदु क्या है, सोथी संस्कृत। आपकी जो सोथी संस्कृत है, सोथी संस्कृत हड़प्पा कालीन संस्कृति है, हड़प्पा कालीन संस्कृति है। यह राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में विकसित हुई। ठीक, ये जो आपकी सोथी संस्कृति है, एक प्रश्न हड़प्पा काल से आ गया है, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। तो जो सोथी संस्कृत है यह हड़प्पा कालीन संस्कृत है। उसके बाद कहाँ मिली है, राजस्थान में एक बीकानेर क्षेत्र है, वहां से सोथी संस्कृत विकसित हुई वहां पे। ठीक, अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला बिंदु है वो है खैराडीहा और नरहर ताम्रपाषाणी का स्थल। यह दोनों स्थल उत्तर प्रदेश में है, यह दोनों स्थल उत्तर प्रदेश में है। जो नरहर स्थल है यह गोरखपुर जिला में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से खंभे जो गाड़े गए थे उसका जो छिद्र मिला है, और यहाँ से ही जले तिनके का साक्ष्य मिला है, और नरहर से ही चूल्हे का साक्ष्य मिला है। ठीक, जो ताम्रपाषाणी का स्थल हमने देखा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन कौन सा है, खैराडीहा, खैराडीहा और नरहर। खैराडीहा और नरहर जो ताम्रपाषाणी स्थल है, ताम्रपाषाणी का स्थल है, यह दोनों स्थल आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो आपका नरहर ताम्रपाषाणी का स्थल है वह है नरहर गोरखपुर जिला में स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है, यह है घाघरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वह है खंभे जो गाड़े गए थे उसका जो छिद्र है वो मिला है। यहाँ से जले तिनके का साक्ष्य मिला है और चूल्हे का साक्ष्य मिला है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है महापाषाण संस्कृत लौह काल से संबंधित है। महापाषाण जो संस्कृत है लौह काल से संबंधित। अब जान लेते हैं महापाषाण संस्कृत, यह दक्षिण भारतीय संस्कृत है, यह दक्षिण भारतीय संस्कृत है। इसे महापाषाण क्यों कहा गया, इसे महापाषाण इसलिए कहा गया कि दक्षिण भारत के जो लोग थे और जो शव होते थे उनको दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोद करके उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, इसीलिए इसे महापाषाण काल कहा गया।
महापाषाण काल से संबंधित है या लौह काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला जो बिंदु है वह है तोबा ज्वालामुखी। तोबा ज्वालामुखी का जो राख है यह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कहाँ मिला है? मध्य सोन घाटी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तोबा ज्वालामुखी का जो राख है वो साक्ष्य कहाँ मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मध्य सोन घाटी में मिला है। अगला बिंदु देख लेते हैं, इसी मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम और नवीनतम भूतात्विक जमाव क्या है? प्राचीनतम से लेकर जो नवीनतम भूतात्विक जमाव है जो क्रमबद्ध विकसित हुए, उसको हम क्रमवार देख लेते हैं। कब कौन कौन सा भूतात्विक जमाव बढ़ा? उसमें पहला है सिंहावल जमाव। फिर उसके बाद जो जमाव हुआ वो खुंतासी है। उसके बाद पटपरा जमाव आया। उसके बाद बाघोर जमाव हुआ। उसके बाद खिंतौनी जमाव हुआ। ठीक, अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु की बात करें, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक कालीन जो इतिहास है ये पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। अगर हम पाषाण काल की बात करें, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पाषाण काल ऐसा काल जिस काल में मानव का जीवन पूरी तरीके से पत्थर पर निर्भर था, उसे पाषाण काल कहा गया। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, अनाज के दानों के विषय में, जो अनाज के दाने हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विधि है प्लवन विधि। ठीक, प्लवन तकनीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं, अनाज के दानों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तकनीक अपनाई गई। वह कौन तकनीक है? प्लवन तकनीक। कौन तकनीक है? प्लवन तकनीक है। ठीक, आगे देखते हैं, प्रथम पुरातात्विक सम्मेलन 1861 ईस्वी में। प्रथम पुरातात्विक सम्मेलन 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु ईसामपुर कहाँ पे है? ईसामपुर आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में है। यह एक पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पत्थर के औजार बनाने का केंद्र मिला है। ठीक, ईसामपुर जो कर्नाटक में पुरापाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पत्थर के औजार बनाने का केंद्र प्राप्त हुआ है। जो पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं उसमें क्या है? उसमें हस्तकुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, उसके बाद स्क्रेपर, ये महत्वपूर्ण जो औजार मिले हैं वह कर्नाटक के ईसामपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें क्या है? बुधिहाल जो एक नवपाषाणिक स्थल है। बुधिहाल जो एक नवपाषाणिक स्थल है, यह कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सामूहिक भोज अगर बात करें, सामूहिक भोज जिसमें हम उत्सव को भी शामिल करते हैं। ठीक, सामूहिक भोज का साक्ष्य मिला है। फिर बात कर लेते हैं, सामूहिक भोज या उत्सव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुधिहाल कर्नाटक जो कि नवपाषाणिक स्थल है वहां से प्राप्त हुआ है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है बिलासुर गांव। यह उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। बिलासुर गांव यह
उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का जो साक्ष्य है, अगर हम बात करें कहाँ से मिला है, बिलासुर ग्राम आंध्र प्रदेश से मिला है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह पैसरा ये कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। यह निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। जो पैसरा बिहार में स्थित है, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है प्राचीनतम झोपड़ियों का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम झोपड़ियों का जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से 8 खंभे गाड़े जाने के लिए जो छिद्र बनाया जाता था उसका साक्ष्य मिला है। और यहीं से ही घास फूस की बनाई गई जो झोपड़ी थी उसका जो छत बनाई जाती थी उसका साक्ष्य मिला है। एक बार फिर देख लेते हैं। पैसरा बिहार में निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों का साक्ष्य मिला है। 8 खंभे गाड़े जाने का साक्ष्य मिला है और घास फूस की जो झोपड़ी बनाई जाती थी उसका साक्ष्य मिला है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो 2001 तमिलनाडु में एक स्थल है अवधि। कौन सा है? अवधि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से शिशु कपाल खंड, एक बच्चे का जो कपाल है उसका भाग मिला है। ठीक, और यही से ही तमिलनाडु में अतिरम पक्का में एक है। यहाँ से एक पैर की हड्डी प्राप्त होती है। ठीक, एक पैर की हड्डी प्राप्त होती है। फिर देख लेते हैं 2001 में अवधि नामक पुरा स्थल से जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से शीर्ष कपाल खंड प्राप्त होता है। तमिलनाडु में जो अतिरम पक्कम है यहाँ से एक पैर की हड्डी का साक्ष्य मिला है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु जो आपका बेलन घाटी है, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज, ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? बेलन नदी घाटी जो प्रागैतिहासिक स्थल है वहां से मिला है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वारंगल कर्नाटक। कौन सा है? वारंगल कर्नाटक जो कि एक नौपाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है? नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सुपारी का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? सुपारी का साक्ष्य मिला है। वारंगल जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सुपारी का साक्ष्य मिला है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु की बात करें, एक है तोबा टेफरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तोबा टेफरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और मध्य भारत में सोन नदी घाटी से ज्वालामुखी का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? ज्वालामुखी का साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो फ्लूटिंग है, ये फ्लूटिंग क्या है? फ्लूटिंग मध्य पाषाणकालीन औजार बनाने की एक तकनीक थी। अगर परीक्षा में पूछा जाए फ्लूटिंग क्या है तो फ्लूटिंग मध्य पाषाण काल में औजार बनाने की एक तकनीक थी। अगला साक्ष्य देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद और इनाम गांव जो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ठीक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ क्या मिला है? बच्चों में स्कर्वी रोग का साक्ष्य मिला है। स्कर्वी रोग का साक्ष्य मिला है। अगले बिंदु की बात कर लेते हैं। अगला बिंदु जो है मध्य प्रदेश में एक है कायथा संस्कृत, मध्य प्रदेश में एक है कायथा संस्कृत, दूसरा महाराष्ट्र में इनाम गांव है। यहाँ से किलाबंद बस्ती का साक्ष्य मिला है। किलाबंद
बस्ती का साक्ष्य मिला है। फिर देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कायथा संस्कृत, मध्य प्रदेश का कायथा संस्कृत और महाराष्ट्र का इनाम गांव जो स्थल है, यहाँ से किलाबंद बस्ती का साक्ष्य मिला है। उसके बाद देख लेते हैं बेलन घाटी को, बेलन नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहास का, भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन नदी घाटी को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। अगला बिंदु की बात करें, अगले बिंदु की बात करें तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने लौह को जनतांत्रिक धातु कहा है। जो गार्डन चाइल्ड महोदय हैं वो लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है, जनतांत्रिक धातु कहा है। उसके बाद अगले बिंदु की बात कर लेते हैं। अगले बिंदु में इनाम गांव और नेवासा, इनाम गांव और जो नेवासा जो स्थल है, यहाँ से अनेक मातृ देवी की शीश विहीन मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इनाम गांव और नेवासा से, इनाम गांव और नेवासा से अनेक मातृ देवी की मिट्टी की शीश विहीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर आगे देख लेते हैं जंगली चावल के प्रकार का साक्ष्य, जंगली चावल के प्रकार का साक्ष्य जो मिला है वह चौपानी मांडव से मिला है, चौपानी मांडव से मिला है। उसके बाद देख लेते हैं मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृत को, जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृत है इसे फलक संस्कृत भी कहा जाता है, इसे फलक संस्कृत भी कहा जाता है। तो मित्रों जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने उसकी चर्चा कर ली। तो अगली बार हम लोग फिर जो अगली क्लास हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, वो आपका रहेगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जितने भी हमने बताया जो इसमें लिखे थे, उसके अलावा जो 4-5 बिंदु हमने अलग से बताया, ये महत्वपूर्ण तथ्य लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। इसे जरूर याद करिएगा। तो थोड़ा हमारा सपोर्ट करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।